विहान की कहानियों में हॉरर रियल स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। क्या आप भी इन गुड्डा गुड्डी को आपके घर पर रखते हैं और रखते हैं तो क्या आपके घर में भी कभी इस तरीके की घटनाएं घटी है? नहीं तो आज मैं आपके साथ एक किस्सा शेयर करने वाली हूँ जो काफ़ी डरावना और काफ़ी खतरनाक होगा। अगर आप बच्चे हैं तो प्लीज़ इसे ना सुने या फिर आप बड़ों के साथ सुने, क्योंकि ये काफ़ी डरावनी और काफ़ी रियल स्टोरी है। मैं नाम और शहर का प्रॉपर नहीं बताऊंगी क्योंकि कई बार ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जिसमें नाम और शहर का नाम लेने में कोई दिक्कतें होती है, तो मैं इसमें शेयर नहीं करूंगी। पर ये कहानी जो है वो एक लड़की से चालू होती है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और काफ़ी डरावनी है। तो आप इसे प्लीज़ पूरा सुनिए, पूरी कहानी सुनिए, किस तरीके से ये घटना घटी थी और कहाँ तक ये पहुँची है। अगर कुछ सावधानियाँ आप भी बरतेंगे तो आपके जीवन में ये कभी नहीं होगी। और जहाँ पर ईश्वर होता है वहाँ पर भूत और प्रेत को आना अलाउ नहीं होता है, इसलिए आप टेंशन ना लीजिए और भगवान की भक्ति में मगन रहिए। तो आपको कहीं पर भी दूर दूर से इन नेगेटिव चीज़ों का असर नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। हम ये कहानी जो है वो एक गांव की है और एक गांव का जो नाम है वो छुपा हुआ नाम मेंशन करती हूँ मैं, क्योंकि रियल कहानी के साथ में रियल नाम नहीं बताऊंगी मैं। तो एक गांव है, आप मान लीजिए सोलर गांव या फिर जो भी आप समझ सकते हैं, तो हम इसका एक पर्टिकुलर नाम रख लेते हैं। तो ये एक सोलर गांव की कहानी है जहाँ पर एक लड़की, जिसका नाम भी मैं नहीं बताऊंगी, छुपा हुआ नाम सविता है। तो सविता जो है वो सोलर गांव की रहने वाली थी, पर वो कुछ कारणवश पढ़ाई के लिए बाहर आ जाती है। तो उसके साथ उसकी मम्मी आती है, तो वो शहर में आ जाती है। शहर में आने के बाद उसकी मम्मी और जो लड़की थी वो काफ़ी छोटी थी, उसकी उम्र करीबन 12 से 13 साल थी और उसे इस तरीके की गुड़ियाओं के साथ, मीन्स के डॉल के साथ खेलना काफ़ी पसंद था। तो वो हमेशा अपने साथ एक या दो डॉल हमेशा रखती थी। तो जब समय बीतता चला गया तो उसका जो कलेक्शन था वो काफ़ी अच्छा हो गया था। पर उसने जब एक समय था, मीन्स कि 14 से अमावस का जो समय था, उसमें वो उसकी मम्मी के साथ बाजार गई। और बाजार गई, जब वो कपड़े लेने गई तो उसकी नज़र एक गुड़िया पर पड़ी। जो गुड़िया नॉर्मल गुड़िया होनो जो घर में डॉल रहती है या बाजार में हमें जो मिलती है वो डॉल नहीं थी, वो एक नेगेटिव थी। मीन्स के वो जो रखी हुई डॉल थी, उसने वहाँ पर से फटाक से उस डॉल को उठा लिया। उसकी मम्मा ने कहा भी था कि हमें इस डॉल को नहीं लेना चाहिए क्योंकि मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। तो बच्ची जो थी वो डॉल को देख के एकदम घबरा गई और उसने फटाक से उठा लिया। उसने कहा कि मम्मा, ये जो नॉर्मल है, अगर इसका कोई भी मतलब ये इसे बेचने वाला भी कोई नहीं है या किसी की गिरी होगी तो हम इसे पूछ कर लौटा देंगे। ये तो सड़क पर किसी किनारे पड़ी हुई थी और ये काफ़ी सुंदर लग रही है, तो हम इसे क्यों ना घर ले चलते हैं। अगर हम रास्ते में किसी से पूछेंगे, अगर किसी की होगी तो हम इसे लौटा देंगे। तो उसकी मम्मा एग्री तो नहीं थे, पर उन्होंने बोला ठीक है, तुम्हें पसंद आ रही है तो तुम ले लो इसे। तो उसने घर पर इसे लेकर आ गए। पर वो डॉल नहीं थी जो नॉर्मल डॉल बच्चे खेलते हैं अपने घरों में होती है, वो डॉल नहीं थी। वो कुछ नेगेटिव चीज़ थी जो उसे घर पर लेकर आ गई वो लड़की जो थी सविता। अब सविता ने उसे अपने रूम में रख दिया और उसकी मम्मा जो थी उसके रूम में उसके साथ ही सोती थी, तो उसने उस गुड़िया को वहीं पर रख दिया। और जो उसका सारा कलेक्शन था वो दूसरे कमरे में था, जहाँ पर वो पढ़ाई करती थी, जहाँ पर वो खेलती थी, उस जगह पर उसका कलेक्शन था। और आपको बता देती हूँ कि जो गांव था उधर एजुकेशन की इतनी ज़्यादा स्कोप नहीं थे, इसलिए उसकी मम्मी जो थी वो उसे शहर में लेके आए थे पढ़ाई के लिए, कि ताकि जो उसकी बेटी होगी वो अच्छे से पढ़ाई कर सकेगी। तो इसलिए वो उसे लेकर आ गए थे। अब उसे समय बीतता चला गया, 1 दिन 2 दिन हुए, तो उसकी मम्मी जो थी उन्हें एहसास होने लगा उस नेगेटिव एनर्जी का कि ये जो चीज़ हम लाए हैं ये सही नहीं है। पर जो लड़की थी वो नहीं मान रही थी,
क्योंकि वो अभी इतनी बड़ी भी नहीं थी। पर उसकी मम्मी ने कोशिश की कि इस गुड़िया को मैं कहीं पर बाहर रख देती हूँ। तो अब जो स्टार्ट होती है कहानी वो यहाँ से ही होती है कि जब जब उन्होंने उस गुड़िया को उठाया और बाहर रखा, तब तब उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि वो गुड़िया वापस से घर में आ गई। मीन्स के कभी जो दूध देने वाला आता था वो उसे वापस ले आता था घर में, कभी सब्जी वाला जो आता था या फिर काम वाली जो मैट लगी हुई थी तो वो भी घर में आती, तो वो बोलती कि ये सविता दीदी की गुड़िया है जो बाहर रखी थी, हमने इसे घर में लाके रख दिया है। इस तरीके से 3 से 4 बार उसकी मम्मी ने बाहर फेंक दी थी, मीन्स के घर से बाहर रख दी थी। तो उसी कारणवश वो वापस अंदर आ जाती है। तो अब नेगेटिव चीज़ को वो घर पे लेके तो आ गई थी, पर उसे प्रॉब्लम काफ़ी क्रिएट उसकी मम्मा को समझ में आ रही थी। उसे नहीं आ रही थी, वो स्कूल जाती थी, कोचिंग जाती थी, उसमें उसे समय नहीं मिलता था और रात में वो सो जाती थी। अब वो उस चीज़ को देख नहीं पा रही थी और उसकी मम्मी को कहीं न कहीं एहसास होने लगा था कि घर का जो वातावरण है, वो सही नहीं है, वो नेगेटिव होने लगा है। पर उसकी जो मम्मी थी वो पूजा पाठ में काफ़ी बिलीव करती थी और उसकी मम्मी जो है वो हनुमान जी को काफ़ी मानती थी। तो अब जो समय बीतता गया, 3 से 4 दिन और हो गए थे, फिर 3 से 4 दिन और हो गए। इस तरीके से उसके जो पूरे 15 दिन थे वो पूरे हो गए थे। अब उस गुड़िया ने अपना घर में असर दिखाना चालू कर दिया। एक दिन रात में वो जो गुड़िया थी जिस जगह पे रखी हुई थी, वहाँ से हट के वो उसकी जो मम्मी को सुबह कहीं और मिली। तो उसकी मम्मी का दिमाग थोड़ा-सा घूम गया कि जब मैंने इस गुड़िया को यहाँ पर रखा था तो ये इस तरीके से कहाँ जा सकती है। तो वो किचन में मिली और उन्होंने उनके बेडरूम में रख रखा था उस गुड़िया को। तो इस तरीके से जब वो समय बीतता चला गया, वो कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी करती गई जिससे उसे डर सा महसूस होता था। वो गुड़िया जो थी वो कुछ नई चीज़ें ऐसी करती थी जिससे उसकी मम्मी घबराई हुई रहती थी घर में। अब एक दिन वो जो गुड़िया थी वो रात में उसकी जो बेटी है उसके सीने पे आके बैठ गई और वो काफ़ी घबरा गई। लड़की काफ़ी घबरा गई। उसने कहा कि मम्मी आपने ये क्या करा? इतनी रात में मेरे ऊपर ये गुड़िया को क्यों रखा? उसकी मम्मी घबराते हुए उठी और उसकी मम्मी ने कहा कि बेटा मैं तो गहरी नींद में थी, पर ये जो गुड़िया थी ये इसको मैंने हाथ नहीं लगाया है। तो उसने डर के मारे उस गुड़िया को बाहर किचन में रख दिया। मीन्स के बेडरूम से बाहर रख दिया कि मम्मी मैं सुबह इसे कहीं पर जहाँ से लेके आई थी वहीं पर रख आऊँगी। फिर वो गुड़िया जो थी सुबह जब इन्हें किचन में रखा था, तो वो गुड़िया वापस जब ये लोग सुबह उठे तो इन्हें बेडरूम में उसी जगह पे मिली जहाँ पर ये रखते थे। अब दोनों जो उसकी माँ और वो बेटी दोनों जने काफ़ी घबराए हुए थे कि हमारे साथ क्या हो रहा है। उसके दूसरे ही दिन इनके घर में अचानक से लाइट चली जाने लगी और जो सामान थे वो उड़ने लगे थे। काफ़ी डरावनी-डरावनी सी चीज़ें होने लगी। जब उसकी मम्मी को ये सब चीज़ों की घटना पता चली तो उन्होंने गाँव में फ़ोन लगाया और उसकी जो सासू माँ थी, उनके पापा थे, उन लोगों को ये घटना बताई। अब घटना बताने के बाद उन्होंने एक हनुमान जी के मंदिर में जाके पूजा अर्चना करी। उनकी जो सासू माँ थी उन्होंने और फिर वहाँ से पंडित को शहर में लेकर आए। तो जब वो पंडित घर में आ रहा था तो उसने पैर रखते से ही वो दूर फेंका गए पंडित जी जो थे। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर सब चीज़ें सही नहीं हैं और आपकी जो बेटी है और आपकी जो बहू है उस पे काफ़ी खतरा है। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो क्या है वो मुझे नहीं पता है, पर आपके देली पर मैं एक हनुमान जी का भक्त हूँ और इस देली को मैं चढ़ नहीं पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चीज़ें हैं। तो उसने फिर उनके हनुमान जी के मंत्र और जाप से वो घर के अंदर प्रवेश तो कर गए थे। फिर उन्होंने उस गुड़िया पर नज़र डाली और जो गुड़िया थी वो बिल्कुल गुड़िया नहीं थी। नॉर्मल जो डॉल घर में अवेलेबल होती है, हर बच्चे के पास होती है, वो डॉल नहीं थी। वो कोई नेगेटिव चीज़ थी जिसने डॉल का रूप ले रखा था और वो इंतज़ार कर रही थी कि कोई मुझे आकर लेगा यहाँ से, तो वो उनके घर में प्रवेश कर जाएगी। तो वो गुड़िया को इन्होंने उठा लिया सड़क से और लेकर घर पर आ गए थे।
अब उन्होंने पूरी जो कहानी थी वो पंडित को बताई। फिर पंडित ने उस चीज़ के लिए पूजा पाठ करी, पर उन्होंने कहा कि इस गुड़िया को पहले आपको जिस स्थान पे से लेकर आए थे वहीं पर रख कर आना पड़ेगा। पर उन्होंने बिना साधन के, बिना चीज़ों के ये रखने चले तो गए, और उसी टाइम पर जब इन गुड़िया को रख रहे थे तब एक तेजी से आई हुई कार से उस सविता का, जो लड़की है, उसका एक्सीडेंट हुआ। उसी के हाथ से उसे रखना था, तो तेजी से एक्सीडेंट हुआ और वो गुड़िया वहाँ पर नहीं रखी गई। और जब वो अस्पताल से घर आई, उसे मामूली सी चोटें आई थी, ज़्यादा एक्सीडेंट नहीं हुआ था, पर वो घर आई तब वो गुड़िया वापस से उसी जगह पर जहाँ पर उसने फर्स्ट टाइम आके रखी थी, वहीं पर वापस वो गुड़िया मिली थी उसे। अब इतनी खतरनाक सी कहानी को सुनकर पंडित भी घबरा गए कि ये चीज़ें मेरे बस की तो नहीं है। फिर उन्होंने अपने गुरु को फ़ोन लगाया और उन्होंने सब समाधान बताया। समाधान के साथ उन्होंने जो जो उपाय बताए थे वो करते हुए उसी स्थान पर उस गुड़िया को रखा गया। और रखने के बाद उन्होंने पूरी डिटेल में उसकी कहानी बताई कि किस तरीके से जो वो गुड़िया थी, वो गुड़िया नहीं थी, एक पुरानी जो बुरी आत्मा होती है वो थी, और उसने उस चीज़ का रूप लेकर वहाँ पर बैठी हुई थी। और उससे आपकी जो बेटी थी उसको काफ़ी हानि हो जाती अगर वो समय से उनकी माँ जो थी उस चीज़ का पता नहीं करती, तो उनकी जो बेटी थी उनको काफ़ी हानि हो जाती। और इसलिए कभी भी रास्ते में कुछ चीज़ ऐसी पड़ी मिले जो आपको लग रहा है कि आपको नहीं उठाना चाहिए, तो आप इसे ना उठाएं और आपके घर पे ना लाएं। बच्चों को भी कहते हैं कि जो नॉर्मल चीज़ों से अलग दिख रहा है उसे ना उठाएं सड़क से। और जो नॉर्मल गुड़िया होती है उसमें ऐसा कुछ नहीं है, पर वो तो उस चीज़ का रूप लेके आई थी, इसलिए काफ़ी डरावनी सी थी। इसलिए आप जो आपके भगवान को मानिए, हनुमान जी को मानिए, तो देखिए हनुमान जी के कारण उस लड़की की जान बच गई और काफ़ी अच्छे से सब कुछ रहने लगा। वापस से वो नॉर्मल हो गई और बिल्कुल सही से वो अपनी लाइफ को जीने लगी। तो वीडियो अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। विहान की कहानियाँ रियल हॉरर स्टोरी में